हरे कृष्णा। तो आज हम बद्रीनाथ क्षेत्र में बैठे हैं और बद्रीनाथ क्षेत्र में श्री बद्रीनाथ जी के मंदिर से लगभग 2.5 किलोमीटर ऊपर पैदल चढ़ के आना पड़ता है। नारायण पर्वत के लगभग शिखर पर आकर बैठे हैं। चारों तरफ यहाँ शांति है और केवल कुछ आवाज है तो वो ऋषि गंगा के बहने की आवाज है। और इस स्थान का नाम चरण पादुका भी है क्योंकि यहाँ पर एक शिला है जिसके ऊपर भगवान की सुंदर चरण पादुका बनी हुई है, जिसके ऊपर भक्तों ने अभी जो हनुमान जी के ऊपर केसरिया रंग करते हैं वैसा ही रंग करते हैं। और ये चरण पादुका ऐसा बताया जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बद्रीनाथ जाने के लिए भेजा था तो साथ में अपनी चरण पादुका भी दी थी, क्योंकि भगवान स्वयं यहाँ नहीं आए कृष्ण रूप में, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी चरण पादुका भेजा। तो बड़ा सुंदर स्थान है, भगवान के चरणों के दर्शन है। और ऐसा भी माना जाता है कि जब भगवान श्री हरि मतलब बद्रीनारायण के रूप में यहाँ आने वाले थे तो पहले उन्होंने इधर ही अपने चरण रखे थे, तो वो चरण पादुका का निशान है यहाँ पर। और इसके बाद भगवान जब यहाँ पर आए तो उसके बाद भगवान ने बड़ी दिव्य लीला करी। इधर से नीचे जाने के बाद लगभग 2.5 किलोमीटर नीचे एक स्थान है जिसका नाम है लीला डुंगी। लीला डुंगी मतलब जहाँ पर भगवान ने अपनी बड़ी मधुर लीला प्रस्तुत करी। क्या लीला थी वो? जब भगवान श्री हरि विचार किए कि अब मुझे तपस्या करनी चाहिए। क्यों? यज्ञ आचरति श्रेष्ठा, अगर मैं तपस्या करूंगा तो लोग समझेंगे कि उनको भी तपस्या करनी चाहिए। तब जब भगवान आए तो उन्होंने विचार किया कौन से क्षेत्र में जाऊं। तो भगवान तो जब पसंद करेंगे कोई जगह तो वो सबसे श्रेष्ठ होनी चाहिए उनके हिसाब से। तो ये श्री बद्रीनाथ थे जिसको सिद्धिदा या मुक्तिदा क्षेत्र भी कहा जाता था। यही भगवान को पसंद आया कि हम यहाँ रहेंगे, क्योंकि कुछ संतों के अनुभव के आधार पे और उनके द्वारा दिए हुए तर्कों के आधार पे बहुत से वैष्णव इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये क्षेत्र श्री वृंदावन धाम से अभिन्न है, क्योंकि स्वयं वृंदा देवी भी यहीं पर आकर के तपस्या करी थी। तो अब भगवान जब वहाँ जाने चाह रहे हैं, लीला करना चाहते हैं, यहाँ तपस्या करना चाहते हैं, और ये क्षेत्र तो पहले भगवान शिव का था। स्कंद पुराण के केदार खंड में वर्णन आता है कि यहाँ पर पहले शिवजी विराजमान थे। ये पूरा केदार क्षेत्र ही कहा जाता था। जब भगवान यहाँ पर आए तो अब वो सीधे सीधे शिवजी को कह सकते थे, हे प्रभु, हे शिवजी, आप कृपा दूसरा स्थान लीजिए, यहाँ मैं तपस्या करूंगा। भगवान श्री हरि तो पूरे विश्व के स्वामी हैं और शिवजी तो अपने आप को उनका सेवक मानते हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो वो क्यों उनकी बात ना मानते? पर भगवान का एक वचन है, क्या कहते हैं भगवान? मद भक्तानाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। भगवान क्या करते हैं? विविध क्रियाएं करते हैं, पर किसके लिए? अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। उनको आनंद देना है भक्तों को। और जब तक सीधे सीधे आएंगे जी शिव जी आप जाओ मैं तपस्या कर रहा हूँ, तो भक्त कहाँ आनंद लेंगे? और भगवान का नाम भी है एक तो लीलामय अथवा लीलाधर, तो बिना लीला के कैसे कार्य करेंगे? जब भगवान यहाँ पर आए तब उन्होंने क्या किया, एक बालक का रूप ले लिया। और एक बालक के रूप लेकर के ये स्थान उस समय बर्फ से भरा हुआ था। अभी भी अगर आप संध्या के समय यहाँ पर आएंगे, कल हम यहाँ संध्या के समय आए थे तो चारों तरफ बादल थे, ऐसा लगता था कि हम बादलों के बीच में बैठे। तो उस समय चारों तरफ बर्फ थी, दूर दूर तक कोई रहता नहीं था। और ऐसे में भगवान एक स्थान पर आ गए और आकर के रोने लगे। छोटा बच्चा जैसे रोने लगता है ना, तो भगवान भी रोने लगे, बच्चे थे। माता पार्वती शिवजी अपनी कुटिया से निकली है और कुटिया से निकल करके तप्त कुंड में स्नान करने जा रहे थे। इतने में क्या हुआ कि उनको रोने की आवाज सुनाई दी बच्चे की। माता पार्वती ने कहा, हाय देखो बच्चा रो रहा है कोई, चलो देखते हैं। शिवजी बोले, देखो पार्वती, तुम पूरे जगत को मोहित करके रखने वाली हो और अब तुम खुद मोहित हो गई हो। इस पूरे क्षेत्र में कोई पक्षी भी इस समय नहीं आ सकता, इतना यहाँ पे ठंडा हुआ पड़ा है, दूर दूर तक बर्फ है, आने जाने का कोई मार्ग नहीं है। ऐसे में कोई बालक यहाँ पर आकर कैसे रोएगा? अब शिवजी जानते हैं भगवान लीला करना चाहते हैं, तो उनका तो धर्म है ना प्रभु की इस लीला में सहयोग करना। तो माता पार्वती बोली, अरे प्रभु आप क्या बात करते हो, बच्चा रो रहा है। शिवजी कह रहे मत जाओ उसके पास। अरे बच्चा रो रहा है, आप पूरे विश्व को आश्रय देने वाले हैं, आप ईश्वर हैं, पर अब आप खुद ही मना कर रहे हैं, इस बच्चे को आश्रय नहीं देंगे। शिवजी ने बोला, ठीक है, जैसी हरी इच्छा। माता पार्वती का चित्त पूरा भरा हुआ था वात्सल्य से और वो चल पड़ी भगवान के पास। उनको नहीं मालूम था ये भगवान है। और जब गई तो देखा छोटा बालक रो रहा है। और देख करके बोली, ऐसा सुंदर बालक तो त्रिभुवन में नहीं देखा। शिवजी बोले, अभी भी समझ जाओ,
तो माता ने क्या किया, उस बालक को उठाया, अपनी कुटिया में लेकर आ गई। कुटिया में लेकर के आई तो कुटिया का किवाड़ बड़ा था, मतलब दरवाजा बड़ा था, उसको बंद किया कि ठीक है बेटा यहाँ पे तू बैठ, अभी हम आते हैं। और वो स्नान करने चल पड़ी अपने पति के साथ वापस। और जब वो वापस आए स्नान करके तो वो इतना बड़ा दरवाजा, छोटा बच्चा तो ऊपर तक पहुंच भी नहीं सकता था, वो अंदर से लॉक। माता पार्वती सोची ये क्या हो गया। शिव जी बोले हमने तो पहले ही कहा था कब्जा हो गया। माता पार्वती बोले ये कैसे हो सकता है, वो तो बहुत छोटा सा बच्चा था। तो प्रभु बोले कि हे पार्वती तुम विष्णु माया जरूर हो पर तुम विष्णु नहीं हो। झांक कर देखो अंदर। झांक कर देखा तो आहा, प्रसन्न वदन होकर के, बड़ा ही प्रसन्न वदन, बड़े ही सुंदर वदन में ध्यान मुद्रा में बैठे थे भगवान श्री हरि चतुर्भुज रूप में और मुस्कुरा रहे थे। तब माता पार्वती ने देखा अरे अंदर तो स्वयं भगवान विराजमान है। और तब भगवान मुस्कुराते हुए बोले हे भगवान शिव, हे महादेव, हे महादेवी, आप दोनों कृपा करके अन्य किसी क्षेत्र में जाइए। यहाँ से 2.5 योजन की दूरी पर अन्य क्षेत्र है, केदार क्षेत्र है, आप वहां पर अपना निवास बनाइए, क्योंकि अब तो मैं यहाँ तपस्या करूंगा। ये नारायण पर्वत मेरी तपस्या का स्थान है, जिस पर हम बैठे हैं ये नारायण पर्वत है। बद्रीनाथ जी नारायण पर्वत पर विराजमान है और अलकनंदा के दूसरी तरफ जो है वो है नर पर्वत। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पे अपना स्थान लिया और अपना भजन और अपना ध्यान इत्यादि लगाना शुरू किया। तो नारद जी आगे पूछे प्रभु सारी दुनिया तो आप पर ध्यान लगाती है, आप किस पर ध्यान लगाए बैठे हैं। भगवान बोले कि आत्मा जो है वो सब चीजों का सार है और मैं क्या हूं, आत्मा ही सर्वभूतानाम, सारे जीवों का असली आत्मा मैं स्वयं हूं। इसलिए मैं अपने पर ही ध्यान लगा रहा हूं। तो लोगों को भी समझ में आएगा कि उनको मुझ पे ध्यान लगाना चाहिए। ध्यानावस्थितेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना, ध्यान में अवस्थित होकर के योगीजन उन्हीं का तो ध्यान करते हैं, श्री हरि का ही तो ध्यान करते हैं। इसीलिए ये जो इतना मनोरम क्षेत्र, इतना शांत क्षेत्र है कि अगर यहाँ पर कोई आए, भगवान का चिंतन करें, उनके श्री हरिनाम का उच्चारण करें तो वो विशुद्ध सत्व का अनुभव कर पाएगा। पर यहाँ पर कोई आए और निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करें तो निश्चित रूप से कहाँ जाएगा भगवान जाने, क्योंकि आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततम पतन्त्यधो नाद्रात्युष्मदांग्रिहि, ऊंचे ऊंचे पदों पर स्थित होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय नहीं लेता तो उसका पतन हो जाता है। इसीलिए ये क्षेत्र है, यहाँ पर कभी आए तो भगवान के चरणों का आश्रय लें। चरण पादुका दर्शन कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो नीचे बद्री विशाल जी के तो दर्शन निश्चित रूप से करेंगे, जो कि सुंदर शालिग्राम जी की शिला है। और यहाँ पर एक पॉइंट और भी है कि पौराणिक टाइम पर क्या हुआ करता था कि ये पूरा विश्व जो है, भौतिक संसार, ये भव कहा जाता है और शिव जी का भी एक नाम भव है और माता पार्वती जो कि उनकी पत्नी है वो भवानी है। ईश्वर जो है इस पूरे भौतिक संसार के वो शिव जी हैं। शिव जी क्योंकि भौतिक संसार के ईश्वर हैं, तो जब भगवान नारायण यहाँ पर आते हैं तो वो अलग अलग स्थानों पे उनके मंदिर नहीं बनाए जाते, शिव जी के मंदिर के अंदर ही उनके मंदिर की स्थापना की जाती है। ऐसा हमने अब बहुत पुराने महान संतों से सुना है। तो ये बहुत सुंदर मनोरम क्षेत्र है। कभी आपको अवसर लगे तो आइए, दर्शन कीजिए, सुंदर ऋषि गंगा के दर्शन कीजिए, अलकनंदा के दर्शन कीजिए, सरस्वती के दर्शन कीजिए और भगवान की सुंदर मधुर लीला का आस्वादन कीजिए। हरे कृष्णा।